पद्मनी हाइब्रिड नर्सरी में आपका स्वागत है। आज आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि गर्मी के दिनों में अप्रैल, मई, जून के अंदर आप पपीता के पौधे खेत में किस प्रकार से लगा सकते हैं। इसका मैं आज आपको एक डेमो दे रहा हूं। आप उसको ध्यान से देखें। आपका एक भी पौधा नहीं मरेगा। हर किसान की एक ही चिंता रहती है कि अप्रैल, मई, जून के अंदर हमारे पौधों में मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है। काफ़ी सारे पौधे हमारे ख़त्म हो जाते हैं। तो आपको सारे ही पौधे किस तरह से जीवित रखने हैं, उनका ग्रोथ किस प्रकार से करना है, हम आपको आज बताएंगे। इसके लिए आपको ज़रूरत होगी कुछ चीज़ों की। पहला तो होगा ही आपका पपीता का छोटा प्लांट, जो करीब 4 से 6 इंच तक का लीजिए आप, वो बेस्ट होता है। और रेड लेडी ताइवान पपीता सबसे बेस्ट है, लेकिन वो ओरिजिनल होना चाहिए। हम राजस्थान में इसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, किसी को चाहिए तो बता सकता है। तो पहला चीज़ हुई आपकी पौध। ये ट्रे में आएगी, 50 और 60 की ट्रे में ये पौधे मिलते हैं। इसके बाद आपको 3 लकड़ी की बांस की खपच्चियाँ लेनी हैं। इसके बाद आपको बाज़ार में मिलने वाले जो थैले होते हैं, कपड़े का थैला लेना है। ये देखिए आप, ये कपड़े का थैला है, ये लीजिए। एक आपको खुरपी की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको डेमो देता हूँ किस तरह से इसको लगाया जाएगा। देखिएगा, सबसे पहले एक छोटी सी करीब 6 इंच की आप बेड बना लें। इस बेड को बनाने के बाद आप जब ये बेड बना लें, लगभग 1 फुट से 1.5 फुट चौड़ाई आप इसकी रखेंगे। ये 1.5 फुट की करीब चौड़ाई रखने के बाद आप इसके अंदर जहाँ पर भी आपको पौधा लगाना है, उसके अंदर लगभग 6 इंच गहरा गड्ढा करें। ये 6 इंच का जब गड्ढा हो जाए तो आपको करना क्या है, अभी इसके अंदर किसी प्रकार की कोई खाद वगैरह नहीं डाली। गोबर की खाद आप डाल सकते हैं, वो भी वहाँ जहाँ पर दीमक की समस्या नहीं हो। 10 दिन तक हम कुछ नहीं देंगे। ओरिजिनल पौधों के अंदर पहले से ही सब छिड़काव वगैरह किया हुआ होता है। इसके अंदर आपको फंगीसाइड का छिड़काव मिलेगा, इसको NPK का छिड़काव मिलेगा, हार्डनिंग के लिए छिड़काव मिलेगा। जब आप ये गड्ढा खोद लें तो आप एक पौधा निकालें। एक पौधा निकालने के बाद ये देखिए आप पौधा किस तरह निकालना है। ये धीरे से अपना हल्के हाथ से पौधा निकालिए। पौधा निकालने के बाद आप इसको थोड़ा सा मिट्टी डाल के ढक दीजिए। और केवल हमें इसका जो कोकोपीट एरिया है, इस कोकोपीट एरिया को ही मिट्टी से ढकना है। ये देखिए आप, ये हमने कोकोपीट एरिया को मिट्टी से ढक दिया और उंगलियों से इसको बिल्कुल मिट्टी को थोड़ा सा दबा दीजिए। दबाने से ये कोकोपीट को टच कर जाएगी मिट्टी। बस इतना ही कुछ करना है। इसके बाद जो आपने बेड बनाई थी, इस बेड को आप समतल कर दें और तने को नहीं ढकना है, ये ध्यान रखिए आप। केवल हमें कोकोपीट को ही ढकना है ताकि उसमें एयरीपन बना रहे, एयर जाती रहे। इसके बाद हमने आपको बताया था हमें चाहिए खपच्चियाँ। ये 3 हम खपच्ची लेंगे और एक ट्रायंगल बनाएंगे हम और इसको गाड़ देंगे। तीनों खपच्चियों को हम ट्रायंगल के शेप में गाड़ देंगे। ये 2 और ये तीसरी खपच्ची हमने इसके ट्रायंगल बनाकर गाड़ दी। अब मरने की जो समस्या थी वो यहाँ पर हम ख़त्म कर देंगे। कैसे ख़त्म होगी ये ज़रा आप गौर से देखिएगा। जो हमने थैला आपको बताया था, जो कपड़े का मार्केट में मिलता है, उसको आप नीचे से काट लीजिए। ये देखिए, ये मैंने पहले से काट के रखा है, ये काट लिया। काटने से ये होलो हो जाएगा पूरी तरह से। ये आप देखें कि पूरी तरह से ये आपको दिख रहा है कि ये होलो हो गया कटने के बाद। अब आप इसको 3 जो खपच्चियों का हमने ट्रायंगल बनाया था उसके ऊपर पहना दीजिए।
ये हमने इसको पहना दिया। पहनाने के बाद अब आप गौर से देखिए कि हमारा पौधा पूरी तरह से छाया में आ चुका है। ये देख रहे होंगे, आपको जूम दिखाता हूँ मैं करके। इस तरह से ये पौधे आप लगाते जाएं और इस तरह से आप खपच्चियाँ गाड़ के इसको सेफ्टी देते जाएं। दोनों तरफ से धूप भी इसकी बच गई है और बीच से हवा भी जा रही है, पौधे पे छाया भी आ रही है। और ये पौधे कि केवल 5 से 7 दिन ही अपन को ऐसी रखवाली करनी है। इसके बाद तो क्योंकि पौधे देखो कितने छोटे होते हैं, नाजुक पौधा होने के कारण इनमें मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है। तो इस तरह से आप सब लोग अपने खेत में अगर पौधे लगाएंगे तो आपको मोर्टेलिटी से 100% छुटकारा मिल जाएगा। एक भी पौधा आपका नहीं मरेगा। और ये ध्यान रखिए कि हमेशा नमी बना के रखनी है 7 दिन तक। आपको ये ध्यान रखना है, डेली पानी देना है, चाहे वो शाम को दें चाहे आप सुबह दें। तो इस तरह से ये एक छोटा सा मैंने वीडियो बना दिया ताकि आपके पौधे सुरक्षित रहें। अगर किसी किसान भाई को हाइब्रिड पौधे चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। पपीते के हम राजस्थान के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, पद्मनी हाइब्रिड नर्सरी, अजमेर। मेरा नंबर है 9829748381। आज के लिए इतना ही। आगे कुछ नया होगा तो मैं वीडियो अपलोड करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।